एक बहू ऐसी भी। एक शिक्षाप्रद कहानी। माँ जी, ये 6,000 रुपये आप इन्हें अपने पास रखिए। यह बोलते हुए बहू ने सास को 6,000 रुपये दिए और बहू अपने ऑफिस के लिए निकल गई। सास का एकदम से गला भराया। भरे गले से बोली, बेटी मुझे इतने पैसे का क्या काम है। माँ जी, 1 महीना हुआ है हमें इस नए घर में आए। मैं रोज देख रही हूँ आपको कितनी चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं। आप सब्जी लेती हो, फल लेती हो, काम वाली भी कभी आपको पैसे मांगती है। आप रोज सामने वाले गार्डन में घूमने जाती हो। आपका कुछ खाने का मन हुआ तो आप ये 6,000 रुपये अपने पास रखिए, आपको काम आएंगे। सास के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और बोली, पेंशन के पैसे रहते हैं मेरे पास। इस पर बहू बोली, माँ जी आप गार्डन में जाती हैं, वहाँ आप फ्रेंड्स बनाएं, कभी मन हुआ तो पिक्चर देखने जाएं, पार्टी दो, पार्टी करो, अपनी ज़िंदगी खुलकर जियो माँ जी। इन्होंने मुझे बताया कि आपने बहुत मुश्किलें उठाते हुए इस घर को संभाला है। बड़े भैया अपने घर में खुश हैं, दीदी अपने ससुराल में खुश हैं, हम भी खुश हैं। अब आप किसी की या कोई भी चिंता किए बगैर खुश रहें। सिर्फ अपने लिए जियो, जो आपके मन में आए वो करो। मैं जानती हूँ आपने अपनी कितनी मुश्किलें उठाई हैं इस परिवार को संभालने के लिए। इस घर को बनाने में भी आपकी कई इच्छाओं का गला घोटा गया। बस जो हुआ सो हुआ माँ जी, अब आप सिर्फ अपने लिए जियो। बेटी, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी तूने। माँ जी, जब मैं 13 साल की थी तब एक दिन मेरी दादी बुआ जी के यहाँ जा रही थी। मेरी माँ ने दादी को 1,000 रुपये उनके हाथ पर रखे और बोली, वहाँ बच्चों को बाहर ले जाना, नानी की तरफ से कुछ खाने पीने पे खर्च करना, खिलौने लेकर देना। दादी मम्मी के गले लगकर रोने लग गई और मैंने इतने पैसे आज तक कभी भी दिल खोलकर खर्च किए ही नहीं, ऐसा बोलने लगी। तब से मम्मी और दादी का व्यवहार आपस में अच्छी सहेलियों जैसा था। माँ जी, मुझे ये भी पता लगा है कि इस परिवार को संभालने के लिए आपको अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी। कितना बुरा लगा होगा आपको, कितनी इच्छाओं महत्वाकांक्षाओं का दम घोटना पड़ा होगा। इसके बाद हर छोटी बड़ी बात के लिए आपको पति के सामने हाथ फैलाना पड़ा होगा। पति भी उपकार किए जैसे पैसे दिए करते थे। माँ जी, आज से आप आपकी पेंशन को खर्च ना करें। पेंशन के पैसे अपने पास ही रहने दीजिएगा। अगर मुझे कभी आवश्यकता लगी तो मैं आपसे ही मांगूंगी। बस बेटी, सब कुछ आज ही बोलेगी क्या? तुझे ऑफिस में देर हो रही है, जल्दी जा। मुझे बोलने दो माँ, यह भी मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। मेरी माँ हमेशा कहती है कि 24 घंटे घर में काम करने वाली महिला को कोई समझता ही नहीं है। लेकिन तुम अपने सास की मेहनत को ध्यान में रखना। प्यार बोओगी तो प्यार ही उगेगा। सास ने डबडबाई आंख से बहू को गले लगाया और आंख से ओझल न हो तब तक दरवाजे में खड़ी रही। बहू के आने पर मैं इस घर की 4 दीवारी में बंद के रह जाऊंगी, ऐसे सोचा था। पर बेटी, तूने तो दरवाज़ा खोलकर मुझे बाहर का आसमान दिखा दिया। किसी की बेटी हमारे घर की बहू है और हमारी बेटी किसी घर की बहू है। जो व्यवहार हम अपनी बहू के साथ करते हैं वही लौटकर हमारी बेटी के पास जाता है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।